हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। तो जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। राम राम भैया, सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग है। चलिए, राजकुमार, अमित, योगेंद्र, राहुल, मोनी, संदीप, ड्राइवर, प्रदीप, हर्ष, धर्मेंद्र, संदीप, रोहित, जतिन, प्रशांत, अर्जुन, प्रियांशु, सभी को भैया राम राम। एक लोग राधे राधे भी बोल रहे हैं, तो भाई आपको राधे राधे। ठीक है, और सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, कल की क्लास में भाई हम लोगों ने क्या देखा था? कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रैफिक साइंस के बारे में देखा था। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो ट्रैफिक साइन होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है आपका आदेशात्मक चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह, जिसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ जो चेतावनी चिन्ह यानी कि वार्निंग साइंस होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है, तीसरा वाला जो साइन है, जिसे हम लोग सूचनात्मक चिन्ह या इंफॉर्मेटिव साइन बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस के साइंस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ड्राइवर के कुछ सिग्नल होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए। क्लास को शुरू किया जाए। अच्छा चलिए, तो अब बात करते हैं सूचनात्मक चिन्ह या सूचनाप्रद चिन्हों की। ठीक है, आप ड्राइवर पार्ट अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ड्राइवर पार्ट अच्छा पढ़ाने का मतलब ये होता है दोस्त कि ये ऐसा टॉपिक है ना कि बोरिंग टॉपिक है। अब इसमें अच्छा खराब मैं कुछ तुमको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। अब ट्रैफिक साइन है भैया तो तुमको याद करने पड़ेंगे, पुलिस के साइन है तो तुमको याद करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पुलिस का साइन ऐसे गिलास में डाला, कटोरी में डाला और आपको पिला दिया, आपको याद हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे भैया। ठीक है, चलिए बात करते हैं सूचनात्मक या सूचनाप्रद या सूचनापरक चिन्हों की, जिन्हें हम लोग इंफॉर्मेटरी रोड साइंस या इंफॉर्मेटिव रोड साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, सड़क के जो प्रयोगकर्ता कौन है भाई? जो भी ड्राइवर है, उसको दिशा की जानकारी देना, गंतव्य की जानकारी देना, स्थान की जानकारी देना और सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सड़क के किनारे जो है क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी देना है। ठीक है, सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या होती है? मदद मिलती है। आज तो गूगल मैप, आजकल तो गूगल मैप आ गया है, लेकिन पहले जब गूगल मैप नहीं होता था तो कहाँ पे पेट्रोल पंप है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है, आगे और कौन सी चीज़ है। अगर हमको कहीं जाना है, जैसे मान के चलो यूपी से वाराणसी जाना है, तो वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, इस तरीके के सिंबल्स जो है रोड पर लगे होते हैं। तो हमको किस साइड मुड़ना है? बाएं जाएंगे तो वाराणसी पहुंच जाएंगे, दाहिने जाएंगे तो जौनपुर पहुंच जाएंगे, सीधा जाएंगे तो हरियाणा पहुंच जाएंगे। तो ये सब जानकारी किससे मिलती है? ये सब जानकारी जो है सूचनाप्रद चिन्हों से यानी कि सूचनात्मक चिन्हों से मिलती है। ठीक है, पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफर में मददगार होते हैं। आमतौर पर जो ये चिन्ह होते हैं, ये क्या होते हैं भाई? ड्राइवर का जो सफर है उसको आसान बनाते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं, नीले रंग में भी होते हैं, साथ ही साथ हरे रंग में भी होते हैं। इनका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है भाई? नीला भी हो सकता है और इनका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है? हरा। यानी कि सूचना परक चिन्हों पे आप यहाँ पे लिख लोगे, इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड या तो ये नीला होगा या तो क्या होगा भैया? हरा होगा। या तो नीला होगा या तो क्या होगा? हरा होगा। ठीक है, इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। मतलब जो आप दिशा में जा रहे हो या जिस गंतव्य पर जा रहे हो उसकी दूरी कितनी है, ये भी जो है आपकी दर्शाई जाती है। सर जी ये सारा टॉपिक बुक में है। बिल्कुल भाई, ये टॉपिक बुक में है और जो टॉपिक टेक्निकल में पढ़ाया गया वो भी बुक में है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप बुक से पढ़ो या हमसे पढ़ो। ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है।
यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो इंग्लिश वाला भाई होगा इसको एक बार इंग्लिश में देख लेगा। 5 नहीं होता भाई, मेनली 3 ही होता है। ठीक है, देखिए जो आपका अनिवार्य चिन्ह होता है ना, इसको आप 2 भागों में बांट सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कहा कि एक बुक में 5 टाइप का दिया था, तो भाई जो ये अनिवार्य चिन्ह है ना, अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य जो चिन्ह होते हैं, एक तो हो गया इसमें मैंडेटरी साइन। ठीक है, और इसी में जैसे एक हो गया आदेशात्मक, जो अनिवार्य चिन्ह है इसी में हो गया आपका आदेशात्मक, आदेशात्मक, और इसी में हो गया आपका निषेधात्मक, निषेधात्मक, निषेधात्मक यानी कि प्रोहिबिटरी साइन। ठीक है, आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्ह क्या होते हैं? आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्ह होते हैं भैया, ये कहते हैं कि ये काम हमें करना ही है। जैसे कि मैंने एक ये सिंबल बनाया, ठीक है, इसको ब्लू कलर से कर दिया इस तरीके से, और इसमें एक इस तरीके से बाएं मुड़ने वाला सिंबल बना दिया, तो ये चिन्ह हमें क्या बताएगा कि भाई बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब आपको आदेश दे रहा है कि आप बाएं मुड़िए, आदेश दे रहा है कि बाएं क्या करिए भैया, बाएं मुड़िए। लेकिन अब निषेधात्मक में क्या होगा, ये कहेगा कि आपको ये काम करना ही है। समझ गए बात को? जैसे कि अनिवार्य चिन्ह में 2 भागों में हमने बांट दिया, एक कह रहा है आदेशात्मक या अनिवार्य, मतलब आदेश भी दे रहा है, अनिवार्य चिन्ह है, ये काम आपको करना ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक साइन बना दिया ऐसे और इधर कर दिया, तो मतलब ये कह रहा है कि दाहिने मुड़ना ही है, दाहिने मुड़ना ही है। और अगर हमने क्या किया भाई, एक साइन इस तरीके का बना दिया, जैसे कि सिंपल समझो, एक साइन हमने बना दिया ऐसे, ठीक है, ये साइन, बॉर्डर कैसा हो गया, रेड हो गया। अब हमने इसको काट दिया कि भाई जो ओवरटेक है आप नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया और हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे, और इसके बाद हमने इसको काट दिया इस तरीके से, तो ये हो गया प्रोहिबिटरी साइन। ये क्या कह रहा है भाई, कि ये कह रहा है कि ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक करना मना है, निषिद्ध है। इसी तरीके से तो उसको 2-3 भागों में बांट देता है भाई, कि ये जैसे वहां पे अनिवार्य चिन्ह है तो इसको 2 भागों में बांट दिया होगा कि भाई आदेशात्मक चिन्ह है तो ये काम करने के लिए कह रहा है कि ये काम आपको करना ही है और ये काम नहीं करना है, तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। लेकिन बेसिकली जो चिन्ह होते हैं वो आपके 3 तरह के ही होते हैं। ठीक है, 3 तरह के ही होते हैं। ये आपका आ गया। बात करते हैं सूचनात्मक चिन्हों की या सूचना परक चिन्हों की। ठीक है, तो इसमें पहला चिन्ह है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह भाई मतलब जैसे मान के चलो आप किसी रोड पर जा रहे हो तो इधर बताएगा, इधर जैसे मान के चलो, मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताया कि जैसे भाई इधर हमने लिख दिया क्या, कि इधर वाराणसी है, इधर जौनपुर है, इधर जाओगे तो आप राजस्थान पहुंच जाओगे, तो ये बताएगा कि अगर आपको गंतव्य तक जाना है तो किस ओर आपको मुड़ना पड़ेगा, किस ओर आपको क्या होगा भाई, मुड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से ये वाला देखिए, तो ये वाला गोल चक्कर पे है, गोल चक्कर पे इस तरह का बना होगा कि आपको जिधर जाना है, जिस डायरेक्शन में, जिस जो आपकी डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, गोल चौराहे से आपको किधर मुड़ना पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। ठीक है, किधर मुड़ना पड़ेगा उधर जाने के लिए। ठीक है, तुषार मलिक भाई कॉल करिए, अगर आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रहा है तो एक बार फिर ट्राई कर लीजिए, टेक्निकल टीम को कॉल कर लीजिए, वो फिर आपकी सहायता करेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ से मैं कोई सहायता आपकी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, अगर आपको कहीं जाना है तो जिधर जाना है उस चौराहे से आप उधर घूम कर जा सकते हैं। तो गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह ये बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह दूरी सहित। अभी इसमें क्या था भाई, कि दूरी नहीं बता रहा था कि दूरी कितनी है, बस ये बता रहा था डायरेक्शन, कि आप इधर जाओगे तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। अब इस तरीके से ये क्या करता है भाई, ये आपका अग्रिम मार्गदर्शक चिन्ह है, मतलब गंतव्य जहां तक आपको जाना है वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, दोनों को बताता है। जैसे कि चंडीगढ़ आगे जाओगे 13 किलोमीटर, शिमला जाना है तो इधर मुड़ोगे तो 108 किलोमीटर, जालंधर जाना है तो इधर मुड़ोगे 88 किलोमीटर। इसी तरीके से देखो डायरेक्शन चिन्ह है, डायरेक्शन चिन्ह है नागपुर। इस तरीके से भाई आप सीधी रोड पर जा रहे हो, आपको नागपुर जाना है तो ये बताएगा कि आप इधर की तरफ मुड़ जाइए। ये सारी सिंपल चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रमाणित चिन्ह यानी कि कन्फर्मेटरी साइन, मतलब इस तरीके का ये भी है, एक तरह का डायरेक्शन चिन्ह नहीं है। मेरठ जैसे बताता है कि मेरठ जिस रोड पर आप जा रहे हो मेरठ 15 किलोमीटर है। ठीक है, बाकी जो आपका दूसरा ये कोई है ये 65 किलोमीटर है, तो ये बताता है।
अगला है स्थान पहचान चिन्ह, पैलेस प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन। प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन का मतलब क्या है कि भाई जैसे आप कहीं, आपको मुंबई जाना है, तो आप जो ये गंतव्य स्थान के चिन्ह हैं इनका सहारा लेते हुए जब आप पहुंच जाओगे, गंतव्य तक, तो इस तरह का साइन आपको मिलेगा कि भाई अब आप मुंबई में इंटर कर गए हो, यानी कि मुंबई आप पहुंच गए हो। ठीक है, मुंबई आप क्या कर गए हो भैया, पहुंच गए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे कोई दिक्कत तो नहीं है यार, अब ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत समझाना है, बहुत बताना है। ठीक है, अब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, कल की क्लास से ही आपके लगभग तीनों सेट का आप देखोगे तो 10 प्रश्न आपके मिल जाएंगे वहीं से। ठीक है, एक लड़का कह रहा है कि ड्राइवर पार्ट अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। भाई ऐसा क्या पढ़ा दूं तुमको साइन में कि तुमको अच्छा लगे? अच्छा लगने से नहीं मतलब है, ये चीज है कि भाई कंटेंट मिल रहा है कि नहीं आपके परीक्षा में। ठीक है, अगला है पेट्रोल पंप। जैसे मान के चलो आपके वाहन में सिंपल सा है, पेट्रोल खत्म हो गया है, मान चलो अब तो गूगल मैप आ गया, अब तो आदमी गूगल मैप पे देख लेता है नियर पेट्रोल पंप। लेकिन मान के चलो मोबाइल आपके पास नहीं है, पहले के जमाने में तो ये बता देता था, ये साइन अगर आपको कहीं दिख गया तो ये जो पेट्रोल पंप है उससे 500 किलोमीटर पहले लगा होगा, और बता देगा कि भैया आगे क्या है, आगे पेट्रोल पंप है। तो आप पेट्रोल पंप देखते हुए जाओगे तो आपका जो है पेट्रोल आप भरा सकते हो। ये क्या है, अस्पताल है, हॉस्पिटल का साइन है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हॉस्पिटल के साइन में और किस में भैया, और आपका जो प्राथमिक उपचार केंद्र के साइन में। हॉस्पिटल मतलब एक बड़ा तरह का हॉस्पिटल होगा, वहां पे सारी चीजें क्या होंगी भैया, उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो अस्पताल का साइन कैसा होगा, अस्पताल का साइन होगा भाई एक बेड लगा होगा और प्लस का चिन्ह लगा होगा, ध्यान से समझिएगा। अस्पताल का साइन है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं इनका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है भाई, बैकग्राउंड देखो नीला भी हो सकता है, यहाँ पे नीला भी है, और देखो ये वाला बैकग्राउंड हरा है, ये वाला बैकग्राउंड हरा है। तो जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं या इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं उनका जो है भैया, उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो नीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। ठीक है, नीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। तो ये अस्पताल का साइन है। जैसे मान के चलो रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाए या आप रास्ते में जा रहे हो, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो ये साइन आपको बताता है भाई आसपास हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये प्राथमिक उपचार केंद्र है, यानी कि बेड को क्या कर दिया भैया, बेड को क्या कर दिया, हटा दिया, बेड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये प्राथमिक उपचार केंद्र है। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब कोई छोटी मोटी चोट लग जाए आपको तो वो आप यहाँ पे करा सकते हो। हॉस्पिटल का मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल टाइप का जहाँ पे सारी फैसिलिटीज रहेंगी। अगर सिर्फ प्लस का सिंबल बना है तो यानी कि प्राथमिक उपचार केंद्र है। हालांकि अब जो है, अब हॉस्पिटल का साइन बदलने लगा है या प्राथमिक उपचार केंद्र का साइन बदलने लगा है, आगे अभी उसको देखेंगे। तो ये प्राथमिक उपचार केंद्र है। आगे जैसे आपको भूख वगैरह लगी है, लंबी ट्रिप से आ रहे हो, तो ये बताता है भैया कि 500 मीटर पे क्या है, भोजन करने का स्थान है, आप भोजन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। ट्रैफिक का कितना क्वेश्चन आ गया, ट्रैफिक का यार देखो कम से कम ये साइन का मैं बता रहा हूँ, ट्रैफिक साइन, जो यातायात पुलिस का साइन और ड्राइवर का साइन, इससे मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 50 में से कम 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो भोजन स्थान क्या है भाई, ये भोजन स्थान का साइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये अल्पाहार, मतलब ये चाय पानी, इस तरीके से कप बना है, उसके नीचे प्लेट बनी है। देखो ये भोजन का है, ये भोजन का साइन है, ये भोजन का साइन है चम्मच वाला। ठीक है, मतलब खाना मिलेगा। और ये वाला साइन है अल्पाहार, यानी कि जलपान, जैसे कि चाय पानी, खाना वगैरह नहीं, चाय पानी। ठीक है, अगला है विश्राम स्थल। अब विश्राम स्थल क्या है, विश्राम स्थल में देखो आपको यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन नहीं मिलेगा, प्लस का साइन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या लगा होगा, बेड लगा होगा। यही छोटी छोटी चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप तो इसको देखते ही समझ जाओगे कि या तो हॉस्पिटल है या तो विश्राम गृह है। ठीक है, या तो हॉस्पिटल है या तो विश्राम गृह है। अंतर कैसे करना है भाई, देखो हॉस्पिटल वाले में प्लस का साइन बना होगा और विश्राम गृह वाले में प्लस का साइन नहीं बना होगा, प्लस का साइन क्या होगा भाई, नहीं बना होगा। तो ये कैसा है, विश्राम स्थल है। आगे बढ़ते हैं, तो ये साइन हमें बताता है कि आगे सड़क बंद। जैसे मान के चलो आप किसी सड़क पर जा रहे हो और आगे क्या है, सड़क वो बंद है, तो इस तरीके से दिखाएगा। जैसे मान के चलो आप इस रूट से जा रहे हो,
इस रूट से जा रहे हो तो ये बताएगा कि रेड कलर से कि आगे सड़क बंद है। आप ऐसे जा रहे हो तो बाएं नहीं मुड़ना है, क्योंकि बाएं की सड़क क्या है, बंद है। मतलब कोई गली मोहल्ला बस गया होगा और जो है सड़क आपकी बंद हो गई होगी। ये सारी चीजें आपको किताब में मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है यार कि मैं किताब से बदल के आपको साइन पढ़ा दूंगा। जैसे एक लड़का कहते सारी चीजें किताब में, भाई आप किताब से पढ़ लो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। जो आपको लगे कठिन है वो आप हमसे पढ़ लो। ऐसा थोड़ी है कि जो हम आकाश से खोद के चीजें लाते हैं, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं किताब से ही पढ़ाते हैं। बस भाई 3-4 किताब का कॉम्बिनेशन होता है, सारी चीजें एक निचोड़ आपको एक क्लास में मिलता है। अब लेकिन ट्रैफिक साइन ऐसा नहीं है यार कि इसमें अलग से कोई साइन बना के आपको पढ़ा दिया जाए। भाई जो तो मैनुअल होगा ट्रैफिक पुलिस का या ट्रैफिक सिग्नल का, वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है आपको किताब में मिलेंगी। ठीक है सर जी, आप पढ़ाएं आप। अच्छा ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये आपका सड़क बंद है, ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बस बनी होगी और इस तरीके से बताएगा कि ये बस स्टॉप है। कोई दिक्कत कोई समस्या अगर आप कोई पार्ट से आ रही होगी तो आप पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रेन है, ट्रेन से धुआं निकल रहा है। ये क्या बताएगी भैया कि आगे जो है रेलवे स्टेशन है। क्या है, रेलवे स्टेशन। जैसे कि मान के चलो आप किसी नई जगह पर आए, जैसे मान के चलो कुंभ ही चल रहा था, आप प्रयागराज घूमने आए, तो काफी लोग पूछे भैया स्टेशन कहाँ जा, स्टेशन कौन रोड जाए, स्टेशन कौन रोड जाए। तो जहां पर भाई छोटे स्टेशन होते हैं वहां पर नहीं, लेकिन बड़े स्टेशन पर इस तरह के आसपास उसके साइन लगे होते हैं भाई ये वाली रोड जो है स्टेशन जाएगी। ठीक है, तो ये रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। ये सार्वजनिक टेलीफोन है, हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि सार्वजनिक टेलीफोन कोई यूज नहीं करता, आज तो सबके पास मोबाइल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ये इस तरीके से बताता है भाई कि टनल अहेड, आगे क्या है, सुरंग है। मतलब जैसे मान के चलो, जैसे कि आप कश्मीर वगैरह में जाओगे तो अटल टनल वगैरह है ना, तो उसके पहले आपको ये साइन देखने को मिलेगा कि आगे क्या है भैया, आगे जो है आपकी टनल है। ये क्या है, पैदल पथ सबवे यानी कि पेडेस्ट्रियन सबवे, मतलब आगे पैदल चलने वालों के लिए क्या है भैया, जगह है। आगे क्या है, पैदल चलने वालों के लिए जगह है। अगला है पार्किंग, पी लिखा और इस तरीके से साइन वगैरह बना दिया तो ये होता है। और पी लिख के काट देगा तो वो किस वाले साइन में, जैसे मान के चलो ये ऐसे गोलाकार है, ये पी बना दिया, इसको काट दिया, तो ये किस में जाएगा भाई, ये आपका मैंडेटरी साइन में जाएगा। किस में जाएगा, मैंडेटरी साइन, आदेशात्मक चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह। ठीक है, तो आप क्या बताओगे भैया, ये पी बना, पी मतलब पार्किंग, और दोनों दिशाओं में तीर है। दोनों दिशाओं में तीर है का क्या मतलब है कि भाई दोनों दिशाओं में आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। दोनों दिशाओं में आप क्या कर सकते हो भाई, गाड़ी खड़ी कर सकते हो। साइकिल खड़ी करने, अगर पार्किंग यहाँ पे लिख दिया और नीचे साइकिल बना दिया तो मतलब आगे कहीं साइकिल खड़ी करने की जगह है। अगर आप साइकिल लेके जा रहे हो तो आगे आप साइकिल पार्क कर सकते हो। इसी तरीके से साइकिल रिक्शा जो है, साइकिल जो रिक्शा चलाते हैं साइकिल रिक्शा, उसकी आप देखोगे ना सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। तो अगर आप साइकिल रिक्शा चालक, आप क्या मतलब कोई साइकिल रिक्शा चालक है, तो ये पी लिखा है और यहाँ पे साइकिल रिक्शा बना होगा, तो भैया इसका मतलब समझ जाएगा कि आसपास या आगे साइकिल जो रिक्शा है वो पार्क करने की जगह है। इसी तरीके से टैक्सियां खड़ी करने की जगह, तो यहाँ पे पी लिख दिया, यहाँ पे टैक्सी लिख दिया, तो टैक्सी की पार्किंग हो गई। इसी तरीके से ऑटो रिक्शा, पी लिख दिया और नीचे ऑटो रिक्शा बना दिया, तो भाई ऑटो रिक्शा की पार्किंग हो गई। इसी तरीके से पी लिख दिया, नीचे स्कूटर बना दिया, तो स्कूटर की पार्किंग हो गई। स्कूटर व मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह, ये ऑटो रिक्शा खड़ी करने की जगह। ठीक है, तो ये सब क्या देते हैं, जैसे कोई आदमी चलता है रोड पर तो ये आपको सूचना देते हैं। ये भी क्या देते हैं, सूचना देते हैं। अब देखिए इस तरह का सिंबल आजकल जो है यूज हो रहा है फर्स्ट एड के लिए। एक तो फर्स्ट एड का मैंने आपको दिखाया ये वाला कि भाई ये प्लस बना है, प्लस बना है तो क्या है भैया, फर्स्ट एड है। इसी तरीके से ये सिंबल आपने देखा होगा, आजकल ये जो सिंबल है डॉक्टर वगैरह की गाड़ी पे आप देखोगे तो आजकल प्लस का सिंबल नहीं लगाते, आजकल ये वाला सिंबल लगाते हैं। मतलब ये रहता है एक पंछी इस तरीके से रहता है और इधर जो सांप है इस तरीके से ये रहते हैं, सांप। ठीक है, तो ये जो है क्या हो रहा है, आजकल जो सिंबल है वो डॉक्टर के लिए या फर्स्ट एड के लिए मतलब जो है यूज होने लगा है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके ऑप्शन में क्या है उस हिसाब से आपको देखना है। भाई ये भी है तो ये भी क्या है, ये भी फर्स्ट एड का सिंबल है। ठीक है, ये भी क्या है भाई, ये भी फर्स्ट एड का सिंबल है। ये क्या है, टॉयलेट का सिंबल है। मान लो आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो ये क्या आगे सार्वजनिक शौचालय है, आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यू टर्न अहेड। ये हमें जानकारी देता है कि आगे क्या है भैया, यू टर्न है। ठीक है, इस तरह का सिंबल आपको जो है उसमें भी मिलता है, चेतावनी चिन्हों में भी मिलता है,
जो अनिवार्य चिन्ह है उसमें भी मिलता है। तो बेसिकली इसमें भी मिलता है कि भाई आगे क्या है, आगे यू टर्न है। ये वाला साइन क्या बताता है कि आगे फुट ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज है। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे ओवरब्रिज बना रहता है ना, तो उसी तरीके अगर सड़क के आसपास कोई फुट ओवरब्रिज है, फुट ओवरब्रिज जिससे आप सड़क को पार कर सकते हो पैदल, ठीक है, तो उसका साइन ये है, मतलब सीढ़ी चढ़ती हुई है उस पे आदमी बना हुआ है। तो ये किसका सब साइन है भाई, ठीक है, ये किसका साइन है, तो आप कहोगे फुट ओवरब्रिज का क्या है, साइन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेडेस्ट्रियन सर्वे सबवे, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए सबवे ये है। ये क्या है, चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट का मतलब जो रोप वाली लिफ्ट होती है, जैसे कि आप शिमला वगैरह कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं भाई, चेयर लिफ्ट। चेयर लिफ्ट का मतलब जैसे कि कुर्सी पे दो चार लोग बैठ जाते हैं और रोप रोप के थ्रू, लिफ्ट रोप वाली लिफ्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। तो आप शिमला वगैरह जाओगे, ठीक है, हिमाचल वगैरह जाओगे तो वहां पे इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि वहां पे सड़कें बनाना बहुत पॉसिबल नहीं होता। सड़क बनाते भी हैं तो भाई कभी पहाड़ गिर गया उस पे, कहीं जो है भूस्खलन हो गया, जमीन धंस गई, सड़क पूरी गायब हो गई। तो इस तरीके से पर्वतीय एरिया में जो है इन चीज़ों का जो है उपयोग किया जाता है। सर रेलवे स्टेशन पर तो सूचनात्मक चिन्हों का बैकग्राउंड पीला होता है। रेलवे स्टेशन में भाई सूचना नहीं देते हैं। रेलवे स्टेशन सूचनात्मक जो चिन्ह है वो तो ये बताता है कि ये रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो। वो तो जब आप, जैसे मैं प्रयागराज जंक्शन पहुंच गया तब वहां पे जो प्लेटफॉर्म पे वो पट्टी लगी रहेगी, वो तो रेलवे का विषय है यार। वो क्या है, वो तो रेलवे का विषय है। ये जो साइन है ये आपको सड़क पर मिलेंगे कि भैया आगे रेलवे स्टेशन है, आगे रेलवे स्टेशन है। जब रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे तो वो तो रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आ गया। फिर वह चाहे उसको पीला बनाए, चाहे लाल बनाए, चाहे काला बनाए, वो तो प्लेटफॉर्म पे पीले कलर का साइन लगा होता है ना भाई। या आप क्या पढ़ रहे हो, या पर ट्रैफिक साइन पढ़ रहे हो, रोड पर चलने वाले जो साइन आपको दिए जाएंगे ये आप पढ़ रहे हो अजय भैया, रोड पर चलने वाले साइन। तो रोड पर जो रेलवे स्टेशन का साइन रहेगा वो बताएगा, वो उसका बैकग्राउंड नीला ही रहेगा, वो बताएगा कि हाँ आगे इधर या इधर आपका रेलवे स्टेशन है, ठीक है। बाकी आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे, प्लेटफॉर्म पर पीला लगा है तो वो तो रेलवे के अधिकार क्षेत्र में है। अब वो चाहे पीला बनाए, चाहे काला बनाए, चाहे नीला बनाए, चाहे हरा बनाए, ठीक है। ये आपका चेयर लिफ्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस है, कैप लगाया हुआ है। कैप आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, ये कैप लगाया हुआ एक आदमी खड़ा रहेगा और इस तरह के चिन्ह में तो बताएगा कि भैया अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, आपके साथ नहीं यार, मतलब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, जैसे चेन स्नैचिंग हो गई, गुंडों ने जो है आपको गन सटा के लूट लिया, ठीक है, तो इस तरीके की घटना के बाद आप कहाँ पुलिस स्टेशन जा सकते हो, आसपास का पुलिस स्टेशन। अगला है, जैसे आप पिकनिक मनाने निकले कि भाई यहाँ चलो हॉलीडेज पर चलते हैं, तो आप जा रहे हो कहीं किसी डेस्टिनेशन पर, काफ़ी दूरी आप चल चुके हो, आपको लगता है यार छोटा सा एक पिकनिक स्पॉट है तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, तो इस तरह का जो सिंबल रहेगा क्या बताएगा भैया कि पिकनिक साइट है, आप यहाँ पे पिकनिक जो है मना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिपेयर फैसिलिटी, मतलब आगे जो है मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई गैराज वगैरह, सिंपल समझो क्या है भाई, गैराज वगैरह है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने ऑटोमोबाइल का मेंटेनेंस करा सकते हो अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही है। ये वाला सिंबल भी है, ये भी क्या बताता है, रेलवे या मेट्रो या जो है मोनो रेल स्टेशन। ये वाला सिंबल भी क्या बताएगा कि आगे जो है रेलवे स्टेशन है या मेट्रो स्टेशन है या मोनो रेल जो है स्टेशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे मतलब जैसे आप अभी कानपुर जाओ, जैसे मैं कानपुर गया था तो वहां पे इस तरह का सिंबल दिखेगा, जैसे कि जो बड़े बड़े औद्योगिक शहर होते हैं तो उसमें एक आबादी क्षेत्र एक अलग होता है और इंडस्ट्रियल एरिया एक अलग होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में तरह तरह की फैक्ट्रियां, तरह तरह के कारखाने जो है लगे होते हैं, तो उनका एक पूरा एक विस्तृत क्षेत्र होता है जो रहेगा उसी शहर में, लेकिन एक जो है आबादी से बाहर रहेगा। जैसे मान के चलो ये कानपुर शहर है, तो कानपुर शहर में जैसे मान के चलो इधर आबादी रह रही, इधर आबादी रह रही, इधर रह रही है, बाकी इधर गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, इंडस्ट्रियल एरिया। तो भाई यहीं पे कोई चमड़े की फैक्ट्री लग गई, कोई टायर की फैक्ट्री लग गई, कोई स्टील की फैक्ट्री लग गई, तो जब आप जैसे मान के चलो यहाँ से शहर से आ रहे हो, जब इस इंडस्ट्रियल एरिया में इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर ये साइन दिखेगा कि भैया आप आगे जो है यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो भी शहर होते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया रहता है वहां पे आप जो है देख सकते हो।
अगला है कैंप साइट। तो कैंप साइट वगैरह का वीडियो आपने देखा होगा। कैंप साइट जो है वीडियो, जैसे मान के चलो आपने देखा होगा ना यूट्यूब वगैरह पर, सोलो कैंपिंग, ठीक है, इन हैवी रेन, इन हैवी विंटर, इस तरीके से आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे। तो कैंपिंग करने के लिए, जैसे पहाड़ों पर लोग कैंपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, तंबू वगैरह लेके वहीं पे बनाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये बताता है भैया कैंप साइट है, आप यहाँ पे कैंप लगा सकते हो। गोल्फ खेलना हो तो भाई इस तरीके का सिंबल है, ये बताता है कि गोल्फ कोर्स है आगे, मतलब गोल्फ खेलने के लिए मैदान चाहिए, तो गोल्फ कोर्स है तो आप वहाँ पे गोल्फ खेल सकते हो। ये क्या बताता है, नेशनल हेरिटेज साइट। नेशनल हेरिटेज साइट का मतलब ये है कि भाई नेशनल हेरिटेज साइट है कोई, अगर आप वहाँ विजिट करना चाहते हो तो आप बाहर से आ रहे हो तो कहीं विजिट कर सकते हो। ये वाला सिंबल ये बताता है। आगे बढ़ते हैं तो कंट्री बॉर्डर इस तरीके का बताएगा, भैया आगे जो है कंट्री का बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो रहा है या दूसरी कंट्री का बॉर्डर शुरू हो रहा है, तो इस तरीके का सिंबल रहेगा, जैसे कि इंडिया, इंडिया का बॉर्डर है। टोल रोड अहेड, ये तरह का सिंबल बताता है कि आगे क्या है भाई, आगे टोल जो रोड है, मतलब यहाँ से टोल रोड का मतलब क्या है भाई, सब रोड पर तो टोल टैक्स लिया नहीं जाता, ठीक है। जो जब आप टोल रोड पे एंटर करोगे तो आपको बता देगा कि भाई टोल रोड आगे है, उस रोड से आप जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये एक्सप्रेसवे का सिंबल है, और अगर इसको काट दिया तो भैया एंड ऑफ एक्सप्रेसवे, यानी कि एक्सप्रेसवे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। एक्सप्रेसवे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो ये इमरजेंसी एग्जिट है। जैसे मान के चलो आपको कहीं कहीं पर ये दिखता है भाई कि भाई इमरजेंसी में अगर आपको कहीं बाहर निकलना हो तो इधर आप भागिए, कहीं कोई दुर्घटना वगैरह हो गई, तो ये इमरजेंसी एग्जिट का क्या रहता है भाई, इमरजेंसी एग्जिट का सिंबल रहता है। इतना क्लियर हुआ। नेशनल हेरिटेज को हिंदी में बताएं। नेशनल हेरिटेज को भैया मतलब राष्ट्रीय विरासत, ठीक है, बोल सकते हो आप। नेशनल हेरिटेज का हिंदी बता दो भाई कोई, सर इनसे बाहर नहीं जाएगा क्या, शेर सिंह भाई, मैं तो कहूंगा नहीं बाहर जाएगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा बाहर नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, ठीक है। कोई चीज, कोई अपनी चीज को खराब तो करता नहीं, मैं तो कहूंगा हाँ इस बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको मेरी बात नहीं सुननी है। आपको क्या देखना है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको एक खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई जो है बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो 2022 में 3 सेट टोटल हुए थे, गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के देख, निकलवा के रख लीजिए भाई, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस किए आप पढ़ाई नहीं कर सकते। राष्ट्रीय विरासत स्थल, ठीक है डेविड भैया, तो जो नेशनल हेरिटेज साइट है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय विरासत स्थल। विश्व राष्ट्र नहीं यार, नेशनल हेरिटेज है ना, विश्व धरोहर स्थल कहाँ से हो जाएगा। नेशनल हेरिटेज साइट का मतलब राष्ट्रीय विरासत स्थल, ठीक है। विरासत स्थल का मतलब जैसे कि मान के चलो कोई किला वगैरह है, जैसे राजस्थान में कोई किला है, तो सरकार ने उसको संरक्षित करके रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो इंडिया की जो विरासत है उसको संभाल के रखा है। तो वो बताएगा भैया किला वगैरह घूमना हो तो आगे विरासत स्थल कोई है, हेरिटेज साइट है, आप वहां पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। समझे भाई। तो ये सारे सिंबल्स जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए, आज की क्लास में पढ़ाए, 99% सिंबल आपकी परीक्षा में यहीं से पूछे गए थे, और यही आपकी परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर है भाई, 60 नंबर अगर आपका बन रहा है तो मुझे उससे मतलब नहीं है। आप ये बताओ कि जो है 50 में से कितना बन रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी अगर अभी इस स्टेज पर आप 50 में से 30 से 35 कर रहे हो तो आप अच्छे छात्रों की श्रेणी में आओगे, और जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे, अगर आपने इसको 40 प्लस कर लिया, 50 में से 40 प्लस, और बाकी आपका थोड़ा सा मैथ वैथ भी ठीक है, मैथ जीके जीएस, तो आप आसानी से 75 से 80 टच कर जाओगे, और दोस्त उतने में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो संकेत यूज करती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो, यदि यातायात पुलिसकर्मी यातायात को निर्देशित व नियंत्रित कर रहे हों तो उनके हाथ के संकेतों का पालन करें। हालांकि देखो अब तो ये ट्रैफिक जो पुलिस है कम ही दिखती है, मोस्टली जगह आपका जो ट्रैफिक लाइट्स हो गए हैं बहुत ही कम जगह पर ये दिखते हैं, ठीक है भाई। प्रयागराज में तो नहीं दिखते हैं, बाकी और जगह बहुत ज्यादा दिखते हो तो वह अलग बात है, चाहे वे ट्रैफिक लाइटों या सूचकों से भिन्न भी हो। देखो अब देखो क्या है, जैसे कि जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ लगा था, ठीक है, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी भाई, इतनी भीड़ थी ना कि हम लोग घर में अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। मतलब मेरा जो
घर है वो कुंभ मेला क्षेत्र से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर। और पूरी गली 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 में लोग भरे हुए थे। तो मतलब जैसे कि अगर कहीं पर ट्रैफिक साइन लगा भी हुआ है तो जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी आते हैं। फिर आपको लाइट नहीं देखना है, फिर आपको उनके निर्देशों को देखना है। भाई खड़ा है, अगर रोक दिया तो आपको रोकना है, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है कि कोई आपात स्थिति हो। आपात स्थिति का मतलब जैसे प्रयागराज में थी, पता चला कोई बाबा आगे, कोई हॉस्पिटल निकालना है, अब आप कहोगे अरे वहां तो ग्रीन है, लेकिन वो रोक देगा, ठीक है। निम्नलिखित चित्रों में से यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न संकेत प्रदर्शित किए गए हैं, तो नीचे जो चिन्ह है ये आपको भैया ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है भाई, एक तरफा वाहनों का अगर इस तरीके से हाथ करेगा तो ये एक तरफा वाहनों को शुरू करने के लिए संकेत है। एक तरफा वाहनों को शुरू करने के लिए क्या है, संकेत है। ये वाला अगर हाथ उठा के ऐसे आगे रोक दिया, कहेगा भैया जो आगे से आने वाले वाहन है, मैं उठा दूंगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे रोक देगा, तो मतलब क्या है भाई, सामने से आने वाले वाहन को क्या करता है, रोक रहा है। सामने से आने वाले वाहन को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़े तो ये क्या है भैया, अगर हमने इसने ऐसे कर दिया, ऐसे खड़ा है वैसे कर दिया, रुको अभी, तो ये पीछे से आने वाले वाहन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। बहुत सिंपल चीजें हैं दोस्त, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न अगर आपने एक बार दिमाग में अपने बैठा लिए, और मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि अगर 15 प्रश्न टेक्निकल आए और 35 प्रश्न ड्राइवर के आए, तो 35 प्रश्न जो ड्राइवर के आएंगे उसमें से 20 प्रश्न के लिए आपको हो सकता है पढ़ना भी ना पड़े या बहुत थोड़ा पढ़ना पड़े, ठीक है। जैसे कि मैं प्रश्न एग्जाम्पल बता रहा हूँ। प्रश्न क्या पूछा दिल्ली पुलिस ड्राइवर, मैं कुछ प्रश्नों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ड्राइवर लेवल से प्रश्न कैसे पूछता है। थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा सा भैया आप समझिएगा कि ड्राइवर लेवल से जो प्रश्न है कैसे पूछता है। जैसे प्रश्न था कि भाई लाल नीली बत्ती वाला वाहन, लाल नीली बत्ती वाला वाहन आपके करीब आ रहा है तो आप क्या करेंगे। तो उसमें 4 ऑप्शन है, आप देख के समझ जाओगे। जैसे कि अगर लाल नीली बत्ती किसकी होगी भाई, मेनली जो है पुलिस की होगी। तो अगर पुलिस आपके पास आ रही है या आपको रुकने को कह रही तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे। वैसे तो हो सकता है भाग जाएं, कुछ करें, लेकिन प्रश्न का उत्तर सही देने के लिए आपको क्या जवाब देना होगा कि भाई जो है आप धीरे अपने वाहन को साइड में लगाएंगे, धीरे करेंगे और रुक जाएंगे। भाई हो सकता है पुलिस आए, कुछ चेकिंग करे, कुछ आपको शक हो, तो ये काम करना है। दूसरा प्रश्न पूछा था 2022 का ही है, और प्रश्न मैं यूट्यूब पे पूरा एक मैराथन कराया हूँ 3 घंटे की, सारे सॉल्यूशन कराया हूँ, आप उसको देखना। जैसे कि आगे आपके सामने गाय खड़ी है तो आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन देगा तेजी से निकल जाएंगे, बहुत तेजी से, हार हार न बजाते हुए तेजी से निकल जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, भैया धीरे धीरे, धीरे धीरे हार न बजाते हुए गाय को साइड में करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। अब बताओ इस तरह के प्रश्न को कोई बहुत ऐसा मतलब जो मंद बुद्धि है वही नहीं कर पाएगा, बाकी आप कर ले जाओगे। और प्रश्न पूछा कि भाई आप अस्पताल के पास गुजर रहे हो, आपके सामने एक वाहन चल रहा है, आप क्या करोगे, उसको ओवरटेक करोगे, तेजी से हार्न बजाओगे, हार्न नहीं बजाओगे, या एक ऑप्शन और। तो भाई आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अस्पताल वगैरह के पास हार्न नहीं बजाना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है दोस्त आपसे इस पार्ट से पूछे जाते हैं। बाकी ट्रैफिक साइन आपने याद कर लिया तो 3 से 4 प्रश्न आपके वहीं से फंस जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न आपके वहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं ये, आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, अब इसको फ्री माइंड से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। पीछे से आ रहे वाहन को रोकने के लिए, अब ये क्या है, आगे ऐसे हमने उठा दिया और ऐसे कर दिया, तो आगे और पीछे दोनों दोनों से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए इस तरह का प्रयोग करता है। आगे बढ़े अगर, तो भाई दाएं और बाएं इस तरीके से कर देगा, ऐसे मतलब ऐसे उठा के ऐसे कर देगा, रुक जाओ रुक जाओ ऐसे। तो ये क्या कर देगा भाई, दाएं से भी आने वाले वाहन को रोक देगा और बाएं से आने वाले वाहन को भी रोक देगा। और मेरे विश्वास ना हो दोस्तों, सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, डाउनलोड करिएगा, उसको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, तीनों से डाउनलोड करके देखिएगा। और उसके बाद आप उसको बिना पढ़े, टेक्निकल तो आपने पढ़ लिया, ड्राइवर पार्ट आप बिना पढ़े करना, और उसके बाद आप बताना कि कितने में से 35, अगर 30 से 35% ड्राइवर पार्ट के हैं तो कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो, कल आप बताना जो है। सभी लोग आज पहले प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करेंगे, एक बार टेक्निकल भी देखेंगे कि भैया टेक्निकल में जो इन्होंने पढ़ाया है कि फंस रहा है कि नहीं। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ भाई दोस्त कि मैं 100% की गारंटी नहीं लेता, ईमानदारी के साथ, क्योंकि एग्जामिनर है कहीं से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन 90% की गारंटी मैं लेता हूँ।
जितना मैंने पढ़ाया है टेक्निकल, उससे 90% प्रश्न आपके फंस रहे होंगे, और जितना ये ड्राइवर भी पढ़ाऊंगा इससे भी आपके 90% जो प्रश्न है वो आपके फंस रहे होंगे। ठीक है, 100% गारंटी नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता कि भाई 100 में से 100 फंसा दूंगा, 50 में से 50 फंसा दूंगा, नहीं, लेकिन 50 में से 45 में आपका फंसा दूंगा, ये कन्फर्म है दोस्त। ठीक है, और बाकी सभी लोग, मैं फिर से कह रहा हूं कि बिना प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। सभी लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर आज डाउनलोड करना, और उसके बाद देखना उसमें, भाई यार 3 सेट है, मुश्किल से 10 20 50 पेज का होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और एक एक क्वेश्चन को आप एनालिसिस करना कि टेक्निकल जो आपने पढ़ा है उसमें से आप प्रश्न कर पा रहे हो नहीं। और बाकी जो ड्राइवर नहीं भी पढ़ा उसको भी एक बार ट्रैफिक साइन ही पढ़ लिया ना, 5 प्रश्न हर सेट में आपको यहीं से मिल जाएंगे लगभग। आप देखना कि 35 में से लगभग 20 प्रश्न आप बिना पढ़े कर रहे हो, कुछ धारा वगैरह वाले प्रश्न है उसको छोड़कर बाकी आप जो है कर रहे होगे। ठीक है, तो ये आपका है। तो दाएं और बाएं दोनों रोकने के लिए, बाईं ओर से आने वाले वाहन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कहा ये रुक जाओ, अब बाईं ओर से कहेगा ऐसे जाओ जाओ, तो बाईं ओर से आने वाले वाहन को स्टार्ट करने के लिए। अगला है दाहिनी ओर से आने वाले, इस तरीके का अगर सिंबल कर दिया तो दाहिनी ओर से जो है आने वाले वाहन को स्टार्ट करने के लिए। अगला है संकेत बदलने के लिए, मतलब अगर जैसे मान के चलो इसने ऐसे कहा है भैया रुक जाओ, अब संकेत बदलना होगा तो ऐसे करेगा, और फिर उसके बाद कहेगा कि अब आगे और पीछे वाले रुक जाओ, ये दोनों लोग जाओ। तो संकेत बदलने के लिए, संकेत बदलने के लिए क्या करता है भैया, सर क्लास कंटिन्यू करिए प्लीज, तो क्लास कंटिन्यू ही तो है दोस्त, ऐप पर डाल रखे हैं तो भैया ऐप से ले लीजिए, बिल्कुल ऐप पर ले लीजिए, एनालिसिस करिए आप भाई, मैं ईमानदारी के साथ बोला, आप एनालिसिस करिए, क्योंकि एट द लीस्ट आपका मेन पर्पज क्या है, सिलेक्शन लेना। तो प्रीवियस ईयर देखो, पढ़ो उसको, कोई प्रश्न फंसता है दोस्त मुझसे क्लास में पूछो, नहीं तो कोर्स खत्म होने के बाद लास्ट में मैं आपको 2 3 डाउट सेशन चला दूंगा। कोई चीज मुझे भी नहीं आएगी तो मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा, उसको ढूंढ के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक है, उसके लिए आपको हमसे बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, ये नहीं कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे, खराब नहीं पढ़ा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, इससे दोस्त कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जिन भी लोग को सीखना है पढ़ना है दोस्त भैया वो कांटेक्ट में रहें, कोई दिक्कत नहीं। अपनी एक बात आप मुझे पहुंचा दीजिए, मैं डायरी में नोट कर लूंगा, भाई अगर डाउट है आपका तो मैं लास्ट में कोर्स खत्म होने के बाद 2 से 3 आपके डाउट सेशन चला दूंगा। प्रैक्टिस सेट आपके चलेंगे ही, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, चाहे एप्लीकेशन पर कराई जाएगी, चाहे यूट्यूब पर कराई जाएगी, वो भी है। कोई आपका जो भी सजेशन है बेहतर करने के लिए आप उसको दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, संकेत बदलने के लिए ये वाला साइन हो गया। अगला जो है टी पॉइंट पर वाहन शुरू करने के लिए, भाई अब ये देख लो, ये टी पॉइंट पर वाहन शुरू ऐसे होता है, और वीआईपी अगर कोई है, जैसे राष्ट्रपति आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, तो उनको वीआईपी सलामी देने के लिए इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से जो साइन क्या कर देता है, बना देता है। ठीक है भाई, और ये क्या है, टी पॉइंट पर वाहनों का प्रबंधन करने के लिए, तो भाई इसको याद कर लो कि ऐसे अगर कर दिया, ऐसे कर दिया, तो टी पॉइंट पर वाहनों का प्रबंधन जो है करने के लिए। ठीक है, ड्राइवर पार्ट में पिछली बार से क्वेश्चन हार्ड बनाएंगे, पूछो ना यार हार्ड क्वेश्चन तुम, विजय यादव भाई, कितने भी हार्ड क्वेश्चन बनाए पूछो तुम, अगर तुमको लगता है हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, तुम्हारे दिमाग में कोई हार्ड क्वेश्चन हो तो दोस्त पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा हार्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, हार्ड बनाएंगे कि सरल बनाएंगे। आप पूछिए ना हार्ड क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कोई, और टेक्निकल में भी अगर आपको लगता है हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे और वो आपको ना पढ़ाया गया तो आप वो भी पूछिए। चलिए अब बात करते हैं ड्राइवर के संकेत। ड्राइवर क्या संकेत देता है भाई, ड्राइवर भी तो कुछ संकेत देता है, जैसे आप लोग है गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो ड्राइवर के संकेत देता है। तो ड्राइवर देखो 3 तरीके से संकेत देता है, हाथ के द्वारा संकेत देता है, हार्न के द्वारा संकेत देता है, और तीसरा कम या अधिक लाइट के द्वारा जो है क्या देता है, संकेत देता है। जैसे आप लोग पास वगैरह बोलते हो ना, तो लाइट जो है एक बार हाई बीम एक लो बीम, हाई बीम लो बीम करोगे तो आगे वाला समझ जाएगा भैया ये आगे निकलना चाहता है, इसको साइड दे दो, तो ये आप कर सकते हो। तो ड्राइवर के संकेत में क्या है भाई, हाथ के संकेत में देखो क्या है, देखो अब ये इंडिकेटर है, हैंड साइन में देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, अभी कोई संकेत नहीं, यहाँ पे कोई अभी हाथ वाला नहीं है, यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला इंडिकेटर जल रहा है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि भाई मैं बाईं ओर जाना चाहता हूँ, मैं किधर जाना चाहता हूँ, मैं बाईं ओर मुड़ना चाहता हूँ। ड्राइवर क्या बता रहा है कि मैं बाईं ओर मुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से देखो अब इसने क्या किया भाई, अब इसने राइट वाला इंडिकेटर जला दिया, राइट वाला।
और इधर हाथ दिया, तो इसका मतलब क्या है भाई कि मेरा इरादा दाईं ओर मुड़ने का है। तो जो पीछे वाला ड्राइवर होगा वो समझ जाएगा कि भाई या तो ये बाएं मुड़ना चाहता है। टी पॉइंट का मतलब यार, टी पॉइंट का मतलब टी तिराहा। टी तिराहा का मतलब भाई जैसे एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है और एक रोड इधर से आ रही है। जैसे चौराहा होता है चार राहों वाला, एक रोड इधर से, एक रोड इधर से, एक रोड इधर से और एक रोड इधर से। तो टी पॉइंट का मतलब जहां पर तीन रोड आ रही हो, तीन तरफ से ही रोड आ रही हो, चार रोड नहीं, तो उसी को टी तिराहा बोलते हैं। ठीक है, तो टी तिराहे पर जो वाहन को मैनेज करने के लिए वो जो संकेत है वो आपका देता है। अब देखो इंडिकेटर इधर जल रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे इधर ये जल रहा है, बाएं मुड़ना चाहता है। इधर क्या है भाई, इधर आपका दाहिने मुड़ना चाहता है, तो ड्राइवर का हाथ का साइन। ये क्या है भाई, अगर इस तरीके से ऐसे जल रहा है वो ऐसे हाथ निकाल के ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, क्या बता रहा है भाई, मैं रुकने का इरादा रखता हूँ। तो जो पीछे वाला ड्राइवर होगा वो समझ जाएगा, जो पीछे वाला ड्राइवर होगा वो समझ जाएगा कि भैया रुकना चाह रहा है, मतलब गाड़ी धीमे करेगा। अगर रुकना चाह रहा है तो पीछे वाला क्या होगा, धीमे हो जाएगा। ये क्या बताता है भाई, ये ऐसे ऐसे शायद ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि मैं धीमा करने का इरादा रखता हूँ। यानी कि जो वाहन है, अब इंडिकेटर नहीं जलाया है लेकिन हाथ ऐसे निकाला है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये धीमा होना चाहता है। तो पीछे वाला समझ जाएगा धीमा होना चाहता है, यानी कि मुझे भी अपने वाहन को क्या कर लेने चाहिए, मुझे भी अपने वाहन को धीमा कर लेना चाहिए। ये क्या है भाई, आपके पीछे आ रही कार को ओवरटेक करने का संकेत देना। यानी कि अब इस तरीके से जैसे होता नहीं है, मतलब आगे जा रहा है आदमी, पीछे से कोई पू पा करते आ रहा है, तो ऐसे कहेगा साइड, गाड़ी साइड में करेगा, ऐसे कहेगा मतलब भैया तुम जा सकते हो, मैं उधर नहीं जाऊंगा, तुम जा सकते हो। तो इस तरीके से ये संकेत, अब यहाँ पे हिलते हुए तो नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, इस तरीके से हिलते हुए तो नहीं दिखाया जा सकता, कहेगा भैया मतलब जाओ जाओ। तो इस तरीके से ये आपका जो है ड्राइवर के संकेत है। ये क्या होते हैं भैया, ड्राइवर के संकेत। बाकी हार्न वगैरह में यार देखो कुछ नहीं होता। हार्न वगैरह में जैसे आपको आगे ओवरटेक करना है, कोई वाहन आपके आगे जा रहा है, आप पीछे हो, आपको ओवरटेक करना है, तो आप हार्न बजाओगे। हार्न बजाओगे तो समझ जाएगा कि भैया ओवरटेक करना चाहता है, तो आप जो है निकल जाओगे। ठीक है, BS6 का पहला चरण दूसरा चरण कब आया था। BS6 का भैया पहला चरण दूसरा चरण, चरण ये होता है कि पहले जो है जो मेट्रो सिटीज है वहां पे लागू किया जाता है, और जो दूसरा चरण होता है उसमें पैन इंडिया में लागू किया जाता है। तो जो एग्जास्ट सिस्टम वाला मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक, इंजन एग्जास्ट सिस्टम, उस क्लास को जाके देखिएगा, उसमें सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं ट्रैफिक लाइट्स की। तो भाई ट्रैफिक लाइट्स कितने कलर में होती हैं, कितने कलर में होती हैं, इनका जो है क्रम होता है। यानी कि जो जलने का क्रम दूसरा होता है, किस क्रम में लगी होती हैं, पहले देखो लिखो यहाँ पर, किस क्रम में जो ट्रैफिक लाइट्स हैं आपकी लगी होती हैं। ट्रैफिक लाइट्स किस क्रम में, किस क्रम में लगी होती हैं, तो किस क्रम में लगी होती हैं भाई। तो सबसे पहले तो आपकी क्या होगी, लाल लाइट, लाल लाइट होगी। उसके बाद क्या होगी भैया, उसके बाद होगी आपकी पीली लाइट, और उसके बाद आपकी क्या होगी, उसके बाद होगी आपकी हरी लाइट। तो सबसे पहले इस क्रम में आपकी लगी होती है, ये आपकी हो गई रेड, ठीक है, ये हो गई आपकी येलो, और ये हो गई आपकी ग्रीन। ठीक है, ये इस क्रम में लगी होती है, पहले सबसे ऊपर रेड लगी होगी, फिर बीच में पीली लगी होगी, और नीचे क्या लगी होगी, नीचे आपकी लगी होगी ग्रीन। अब पूछता है ट्रैफिक लाइट के संचालन का क्रम, ठीक है, किस क्रम में जलती हैं। आप अगला हेडिंग डालोगे, ट्रैफिक लाइट के संचालन, संचालन या जलने का क्रम। ये प्रश्न जो है पूछा गया है दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में। यानी कि आप यहाँ पर लिख लो, ये प्रश्न जो है DP ड्राइवर 2022, DP ड्राइवर 2022 की परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। जापान में ब्लू लाइट होते हैं, जब जापान का क्या मतलब है यार पढ़ने का, जापान में ब्लू हो, ग्रीन हो, हरी हो, पीली हो, काली हो, नीली हो, क्या मतलब है दोस्त पढ़ने का उसका। सर पिछली बार ड्राइवर और टेक्निकल से नहीं भाई, पिछली बार
लगभग आप मान के चलो, लगभग मैं बता रहा हूँ 15 प्रश्न के आसपास आपके टेक्निकल से थे और 35 प्रश्न आपके आसपास ड्राइवर के थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर सावधान कर रहा हूँ, फिर से मैं सावधान कर रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि टेक्निकल एंड ट्रैफिक पार्ट, मतलब मेंटेनेंस और ड्राइवर पार्ट। उसमें ये नहीं लिखा है कि भाई हम इस बार भी 35 ड्राइवर से पूछेंगे और 15 टेक्निकल से पूछेंगे। तो हो सकता है 50-50 भी हो जाए। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको जो है दोनों टॉपिक पर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि उसमें कहीं वेटेज तो लिखा नहीं है कि भाई मेंटेनेंस पार्ट से हम 15 पूछेंगे, ड्राइवर पार्ट से 35 पूछेंगे। क्या ऐसा लिखा है अलग से? नहीं। तो भाई ये एग्जामिनर के ऊपर है, हो सकता है वो 25-25 भी कर दे इस बार। तो आप क्या कर लोगे? इसलिए टेक्निकल प्लस ट्रैफिक दोनों में जो आपको क्या करना है भाई, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई जलने का जो क्रम होता है, सबसे पहले जलती है लाल, फिर हरा, फिर आपका क्या होता है, पीला। लाल, हरा, पीला। सर हीट वाले एग्जास्ट मैनिफोल्ड और कंबस्टन चेंबर दोनों में सेम होता है क्या? एग्जास्ट मैनिफोल्ड, कंबस्टन चेंबर, एग्जास्ट मैनिफोल्ड में दोस्त हीट वाल्व लगा होता है, कंबस्टन चेंबर से उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सेम नेम होता है क्या? ये भाई समझ नहीं पा रहे हैं आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लाल जलती है, फिर हरा जलता है, फिर आपका क्या जलता है भाई, पीला। मोटर व्हीकल जो एक्ट है आपका, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, 1988 एंड 2019। ठीक है, इसका जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8, इसमें आपका जो है ट्रैफिक सिग्नल है। चैप्टर 8 में धारा जो है, धारा 112 से लेकर 138 तक क्या है भैया, धारा 112 से लेकर 138 तक क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में दिया गया है। ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, और धारा जो 177 में, धारा 177 में क्या है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना है। धारा 177 क्या कहती है भाई, कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हो, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना। ये कौन सा है भाई, ये कौन सी धारा कहती है? ये कहती है धारा 177। तो ये आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं, इतना आप इसमें क्या करेंगे भैया, ध्यान रखेंगे। सर शायद रेड, येलो और ग्रीन होती है, नहीं भाई, ये जो आंसर है ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में जो एग्जामिनर ने माना है वो मैंने माना है। बाकी शायद मे बी इसका कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है भैया आप अपना देख लो। मैं जो बता रहा हूं मैं उस पर तटस्थ हूं कि सबसे पहले लाल, फिर हरा, फिर पीला। ठीक है, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर पेपर आप निकाल के देखोगे तो एग्जामिनर ने इसी को सही माना है, इसलिए मैं इसी को सही मानूंगा। बाकी आप शायद में भी लाल पीला हरा, हरा पीला लाल, ये आपके ऊपर है भैया, आप क्या इसमें मानते हो, सही। ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, जुर्माना यार देखो इसमें सर पहली बार, देखो पहली बार पकड़े जाने पर 500 जुर्माना है। पहली बार अगर आप तोड़ते हो, पहली बार तो 500। ठीक है, और दूसरी बार जो है 1000 है। दूसरी बार अगर आप करते हो तो 1000 रुपये इसमें क्या है, जुर्माना है। और ये कौन सी धारा कहती है, धारा 177। ठीक है, चलिए भैया, एमपीएफआई की कोई अलग से क्लास नहीं होगी दोस्त। मैंने आपको एमपीएफआई का फुल फॉर्म और किसी क्लास के बीच में उसकी वर्किंग भी समझा दी थी। तो जब आप एक क्लास शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको उसमें एमपीएफआई, किसी क्लास में मैंने, किसी लड़के ने पूछा था तो मैंने एमपीएफआई मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास दोस्त यहीं तक रखते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी मंडे को, सैटरडे संडे आपकी क्लास क्लास ऑफ रहेगी, तो मंडे को मैं इसका एक पूरा, मतलब जो इसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसका पूरा एक डिजाइन करके वो मैं आपको दे दूंगा। एक तरह का सिलेबस जैसे मैंने आपको टेक्निकल में दिया था, तो वो भी जो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसको जो है क्या कर लीजिएगा भैया, उसको आप जो है मंडे को आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो उसी से क्रम वाइज हम लोग जो है चलेंगे। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, कहीं से भी एमसीक्यू वगैरह लगाते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका मेन पार्ट है ये।
ठीक है भाई। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 1500 है, तो इसको भैया आप लोग देख लेना। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, 1000 या 1500 भी मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसको भाई आप लोग चेक कर लेना, या चेक करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, चलिए। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों।